ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आज जानते हैं भाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी बॉडी पे चार्ज लाने के क्या क्या तरीके होंगे। लेट्स सपोज ये बॉडी है कोई, अब इसको मुझे चार्ज करना है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो क्या मेथड्स होंगे उसके बारे में आज के वीडियो में बात करते हैं। बेटा सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है कंडक्शन मेथड। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलना है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। कंडक्शन मेथड, तो देखो कंडक्शन में क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है कंडक्शन यानी कि कहीं ना कहीं हमें कंडक्टिंग कोई बॉडी लेके आनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। तो मान लीजिए हमें किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज लाना है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाली एक बॉडी उठाएंगे, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव का चार्ज है किसी बॉडी पे। अब इसको लेके आएंगे और मान लो ये जो हमारी बॉडी है, लेट सपोज इसका नाम है विवेक। ठीक है, मेरा नाम ही दे देते हैं। लेट सपोज इस विवेक नाम की बॉडी को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे बच्चों। और जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होंगे इधर की ओर, क्योंकि भैया इधर इलेक्ट्रॉन का हाई कंसंट्रेशन है, उधर एक लो कंसंट्रेशन है। तो एक पोटेंशियल का क्या हो गया, डिफरेंस मेंटेन मतलब आ गया। इधर की ओर पोटेंशियल क्या था, जीरो, क्योंकि इधर तो कोई चार्ज नहीं है। इधर चार्ज था तो इधर पोटेंशियल था, तो एक वी डेल्टा वी आ गया जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होने लग गया। और इधर से इधर जब चार्ज आएगा तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि इस पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब कितना चार्ज डेवलप होगा आखिर, लेट सपोज अगर इसके ऊपर माइनस का क्यू चार्ज था, तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा इसका, क्या पूरा पूरा चला जाएगा। अब पूरा ही चला जाएगा तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता कि अपना सारा चार्ज। ये चार्ज का जो फ्लो है ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आया है। तो ये तब तक चलेगा जब तक दोनों ही स्फीयर्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, दोनों ही स्फीयर्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। देखो समझाता हूँ एक एग्जांपल से, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक आर रेडियस का स्फीयर है, आर रेडियस का स्फीयर है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। कंडक्टर बेटा है ये, ठीक है, और कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है। हमने क्या किया है, इसको एक दूसरे स्फीयर से टच करा दिया, तो अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये चार्ज इधर की ओर कुछ कुछ जाएगा। इस स्फीयर का जो रेडियस है, लेट सपोज वो भी आर है। अगर जिससे आपने छुआया है, मतलब जिस पे आपको चार्ज लाना है उसकी डायमेंशन, और जिससे चार्ज लेके जा रहे हो, मतलब दोनों की डायमेंशन अगर सेम है या फिर बोलिए आइडेंटिकल है दोनों, शेप साइज और विड्थ वगैरह सब में, ऐसा ना हो कि ये मोटा हो, सब कुछ सेम हो, तो उस केस में जो इधर से इधर चार्ज जाएगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट आधा। मतलब क्या है, शुरुआत में इस पर क्यों चार्ज था ना, तो कुछ समय के बाद जब तुम इसको जैसे ही तार से जोड़ोगे तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है कैमरे में, एक्चुअली मैंने चेयर के ऊपर लगाया हुआ है। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा, दोनों स्फीयर के ऊपर बेटा Q/2 और Q/2 चार्ज आ चुका होगा। समझ रहे हो, दोनों के ऊपर Q/2 चार्ज आ चुका होगा। क्यों, क्योंकि इधर से Q/2 चार्ज इधर गया और इधर क्योंकि Q था अब बचा कितना, Q/2। ये तभी होगा, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब भैया आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है सर, याद कर लिया। पर तब क्या होगा सर, अगर रेडियस अलग अलग हो, बताते हैं बेटा तब क्या होगा, वो भी जान लेते हैं। चलो देखो भाई, अब बेटा बे नहीं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इसका रेडियस R1 है और इसके ऊपर चार्ज है Q प्लस का। ठीक है, ओहो जल्दी बन जा, प्लस का क्यू चार्ज है, R1 रेडियस का स्फीयर है। इधर की ओर जिस पे हमें चार्ज लाना है वो दूसरे रेडियस का है, R2 रेडियस का है। लेट्स सपोज दोनों इक्वल नहीं है, समझ रहे हो, भले दिखने में लग रहा होगा पर अलग रेडियस है। ठीक, तो इस पे कितना फाइनल चार्जेस होंगे, फाइनल क्योंकि इसका भी कम हो जाएगा चार्ज, इधर से इधर जाएगा, इसका बढ़ जाएगा तो इसका जीरो से कुछ बढ़ जाएगा, तो कितने फाइनल चार्जेस होंगे वो हमें बताना है, इक्वल नहीं होंगे। अब ये मान लिखना Q/2 क्यों, वो तब होता है जब इनकी रेडियस डायमेंशन सब कुछ सेम होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं दे रखा है। तो इस केस में कैसे ट्रांसफर होगा बेटा, इस केस में जो Q टोटल है ना, क्या है Q टोटल, ध्यान देना Q टोटल क्या होता है, दोनों के ऊपर के चार्जेस, इसके ऊपर जीरो चार्ज है और इसके ऊपर इतना चार्ज है। तो Q टोटल या Q नेट का मतलब है इन दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस, या टोटल चार्ज शुरुआत में कितना है। समझ रहे हो, सॉरी डिफरेंस बोल दिया मैंने, नेट चार्ज।
इस पे क्यू था और इस पे 0 था, तो ये है क्यू नेट, ये क्यू टोटल। इस क्यू टोटल का लेट्स सपोज इधर कितना जाएगा, वो जाएगा क्यू नेट या टोटल जो भी कह लो इनटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, मतलब सॉरी R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। मतलब क्या है, रेडियस के जस्ट अपोजिट रेशियो में जाएगा। मतलब अगर इस स्फीयर पे निकालना है तो ऊपर कौन सी रेडियस रख दो, इधर वाली, और बटे में रेडियस का सम, इतने फ्रैक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब अगर ये मान लो रेडियस, ये वाला छोटा रेडियस है तो इधर की ओर चार्ज कम जाएगा, इधर रेडियस बड़ा है तो इधर चार्ज ज़्यादा जाएगा। समझ रहे हो, ये कुछ रेडियस के अपोजिट फैक्टर से बढ़ जाता है, ट्रांसफर होता है। समझ रहे हो, अब देखो इक्वल नहीं गया, इस केस में इक्वल नहीं गया, लेकिन अगर रेडियस सेम होती तो ऊपर आर होता नीचे भी आर आर होता, तो ये R/2 बन जाता, मतलब 1/2 बन जाता, और वो Q0/2 Q0/2 फाइनल सिचुएशन आ जाती, जैसे आइडेंटिकल स्फीयर्स के केस में आ रहा था। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो कंडक्शन में बेटा इतना बेसिक चीजें हैं भैया कि भैया जैसे ही तार और जोड़ोगे तो चार्ज कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके ऊपर कितना आएगा, Q R1 बटे R1 प्लस R2, और इसके ऊपर भी फाइनली कितना हो जाएगा, Q R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। समझ रहे हो, Q का इतना हिस्सा इस पे आएगा। याद रखना दूसरे वाले की रेडियस डाल देना, ठीक है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए कराया हुआ, ध्यान देना, ठीक। कंडक्शन में ऐसा कुछ करना है। और यहाँ पे बेटा क्यू नेट लिया जाता है, ये क्यू नेट होता है। ऐसा मत सोचना कि इसके ऊपर का चार्ज, अगर शुरुआत में बोल देता बॉडी -2Q चार्ज की है, ये शुरुआत में -2Q है और ये +Q है, और अब इनको जोड़ रहे हैं, तो अब भी इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो अभी भी पोटेंशियल में भेद है, अंतर है, तो अब भी चार्ज ट्रांसफर होगा। अब कितना ट्रांसफर होगा, तो पहले तो क्यू नेट निकालो। क्यू नेट इस केस में आएगा क्यू, और इसका क्या करना है, एडिशन कर देना -2Q का, तो इस समय आ गया क्यू नेट माइनस का क्यू, -Q टोटल चार्ज है। कितना चार्ज है, -Q, तो इस -Q का इस पे अगर देख रहे हैं तो R1 रेडियस रखो बटे R1 प्लस R2 कर दो, ये पार्ट इस पे आएगा डिस्ट्रीब्यूट होके, और सेम इसके लिए निकालना है तो इसकी रेडियस रख दो। समझ पा रहे हो बात को? पर ये क्यू नेट रखना बेटा, देखो इस केस में -Q आया, समझ आ रही, बुझे कि ना बुझे, ठीक है। चलो इसको लिख लो। अब अपन दूसरे मेथड ऑफ चार्जिंग पे चलते हैं, जिसका नाम है इंडक्शन। मतलब इसमें टच वच नहीं कराना है, आंखों ही आंखों में इशारा वाली बात है, समझ। मीन्स क्या है, इसमें बस पास लेके जाना है, बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। कैसे होता है जल्दी बताइए सर। देखो बेटा, इंडक्शन मेथड, इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपली बॉडी पे मान लो मुझे नेगेटिव चार्ज लेके आना है। क्या चार्ज लेके आना है, चलो नेगेटिव चार्ज मान लिया, ओके। चलो भाई, ये कोई बॉडी है, इस पे भैया सर नेगेटिव चार्ज ले आओ, ठीक है। बॉडी कुछ भी हो सकती है, स्फेयर वो पिछले केस में हम मान रहे थे, क्योंकि स्फेयर के प्रॉब्लम से आपसे पूछा सकते हैं, और कोई ज्योमेट्री का आपको नहीं देगा, टेंशन मत लो, ठीक। अभी हमने कुछ भी ओवल ओवल कुछ भी मान लिया, ये शेप है, इसके ऊपर हमें नेगेटिव चार्ज लाना है, यानी ये शुरुआत में इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है, मान के चल रहे हैं। ये एक क्या है, 0 वोल्ट पे या 0 पोटेंशियल 0 चार्ज कैरी करने वाला कंडक्टर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आना है। तो देखो भाई कैसे होगा, समझो बात को। अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है कि सिंपली हमें इसके ऊपर नेगेटिव लेके आना है, तो लेट सपोज न्यूट्रल कंडक्टर, क्या मानो, एक कोई न्यूट्रल कंडक्टर मान लो, न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर का कहने का मतलब क्या है बेटा, कि उसके अंदर जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव और 4 ही पॉजिटिव है। इसीलिए जब तुम टोटल चार्ज निकाल रहे हो तो प्लस का 4Q और माइनस का 4Q मिलके 0 आ जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, पर इक्वल इन नंबर्स हैं, ठीक है भाई। अब क्या करो बेटा, क्योंकि हमें इस पे केवल नेगेटिव चार्ज रखना है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी, पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी इसके पास ले आएंगे। छुआना वुआना नहीं है, ना ही धागा से तार से बांधना है, बस इसके पास लेके जाना है। अब क्या होगा बेटा, ड्यू टू इंडक्शन अब कुछ बढ़िया चमत्कार होगा, ध्यान देना। देखो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको देख के इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है या नेगेटिव चार्ज है वो मनचला जाएंगे कि भैया भैया वाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने की कोशिश करेंगे,
जितने भी पूरे सरफेस में इधर उधर से भागते हुए सबके सब इधर साइड की ओर आने की कोशिश करेंगे। कौन आएगा भैया? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी इस साइड की ओर एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसको हम लेट सपोज बहुत ही हल्का चार्ज बोल रहे हैं, क्योंकि इतना थोड़ी कि एकदम इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, इतना भी पावरफुल चार्ज नहीं है, पर क्या होगा एकदम बाउंड्री तक ले आएगा घसीट के, समझ लो। तो एक नेट थोड़ा सा डेल्टा चार्ज आ गया नेगेटिव का, क्यों? पॉजिटिव की तरफ आएगा, अट्रैक्टिव। साथ ही साथ जो इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, जो इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, उसको ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो यानी इधर से इधर कौन चला जाएगा? यहाँ से जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब इस साइड आ जाएंगे, यानी इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर चढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज कहीं गया नहीं है, हुआ क्या है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वही यहाँ से भाग के इधर आ गया है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हुई है उसको हम किस साइन दिखाते हैं? पॉजिटिव साइन से। और जिधर इलेक्ट्रॉन आ गया है, क्योंकि अब इधर ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो इधर नेगेटिव साइन। ये मैं सुनना प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, नहीं। बोलने और कहने के मतलब बोलते हैं, पर मास ऑफ प्रोटॉन यार देखो कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 होता है, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.18 इंटू 10 की पावर माइनस 31। लगभग लगभग मास ऑफ प्रोटॉन 1000 गुना या 10,000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के, नियरली अबाउट, बहुत ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन, समझ लो। इतना भारी होता है, वो मूव ही नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स मनचले होते हैं, यही इधर से उधर जाते हैं, और जिधर जाएंगे उधर की ओर ज़्यादा बना देंगे तो उधर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, और जिस जगह से मूव करके जा रहे हैं उधर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट क्रिएट कर देंगे। अच्छा, अब अब क्या करेंगे अपन? इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से एक जीरो चार्ज वाला कंडक्टर, जिसके ऊपर चार्ज जीरो है, उसको तार लगा के ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज खींच के किधर आ जाएगा? क्यों? क्योंकि ये कोने पे चार्ज इधर है, और इसको साथ ही साथ पास लाते आएंगे ताकि ये पीछे एकदम। माफ करना बच्चों, थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम है, तो जल्दी शूट करते हैं लेक्चर। देखो, ये पॉजिटिव को हम ऐसे ही रखे रहेंगे ताकि ये इसको धक्का मारता रहे, इधर के पॉजिटिव जाते जाए, और इधर से तार लगा के एक चीज जोड़ दिया जिसपे ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। यानी टोटल ओवरऑल देखें तो इस न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या बना दिया? अब इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा केवल और केवल नेगेटिव चार्ज, केवल और केवल नेगेटिव का चार्ज, सारा पॉजिटिव इधर से इसके अंदर भेज देंगे हम। यानी इस तरीके से कुछ कुछ इंडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं? चार्ज लाते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी पे। देखा, न्यूट्रल था शुरुआत में, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, पास रखा, उसके सारे पॉजिटिव को रिपेल करता गया, इधर से तार जोड़ के उस पॉजिटिव को निकाला, लो भैया नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है। अच्छा, पर ये सब जो हमने पढ़ाया, कंडक्शन, इंडक्शन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते चार्जिंग के लिए। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेटा तीसरा टाइप, जिसका नाम है फ्रिक्शन। क्या नाम है बेटा? फ्रिक्शन। कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। चलो भाई, इसको भी देख लेते हैं और फिर जल्दी से खत्म करते हैं, 10% बैटरी रहेगी। तीसरा मेथड बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। इस मेथड में क्या है? देखो भाई, सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ध्यान देखो, इस फ्रिक्शन वाले मेथड में क्या करेंगे? दो बॉडीज को आपस में हम क्या कर देते हैं भाई? फ्रिक्शन, मतलब घिस देते हैं। जैसे अपने हाथ को ही अपन घिस लें, तो हाथ घिसने टाइम क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे हाथ से इधर से झटक के, इधर से निकल के इधर गिर गए, कुछ इधर से इधर गिर गए, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। यानी चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहीं पे तो उधर नेगेटिव चार्ज ले आएंगे, और जहां से निकल के आ रहे हैं उधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। समझ रहे हो बात? यानी कि इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया? फ्रिक्शन क्रिएट करके चार्ज ला दिया। अब ज्यादा ही इधर मान लो कि ये इधर से इलेक्ट्रॉन से इधर आ गए, अब इधर से इधर क्यों आए, यहाँ से यहाँ क्यों नहीं है? ये सभी बेटा ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों गया, इधर से इधर क्यों नहीं आ रहा है। समझ लो, जिसके तरफ की ओर ज्यादा की ओर, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी जिस बॉडी को, उधर की ओर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिस साइड से। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ गया है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने के कारण ये नेगेटिव चार्ज होगा, और इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? कंडक्शन वाले में बस बेसिक बेसिक याद रखना, बाकी ये थ्योरी पार्ट के लिए, लिखने के लिए आपको बता दिया है मैंने। रेस्ट अगले वीडियो से कूलाम्स लॉ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कूलाम फोर्स पढ़ेंगे। दो चार्ज अगर रखे हों तो दोनों के बीच में फोर्स क्या होती है उसके बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए आप सभी। हैप्पी हैप्पी, बाय बाय।